हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 15 ऑफ माय छोटी कॉपी। तो इसके अंदर मैं बता रही हूँ अबाउट ग्लीसन स्कोर। तो हमेशा याद रखना कि मिनिमम स्कोर जो हमारा ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होता है वो होता है 6 एंड देन मैक्सिमम होता है 10। एंड हमने इसको फिर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग 1 to 5 में डिवाइड कर रखा है। 5 मतलब सीवियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो स्कोर है ना वो बढ़ता जाता है। तो 5 का डबल क्या होगा, 10, राइट। तो 9 to 10 इज़ द रेंज। ऐसे 4 का डबल क्या होगा, 8, तो 8, ओके। तो अब बची बात 1 to 3 की। 4 and 5 इज सॉर्टेड। 1 के अंदर मिनिमम होगा 6, दैट इज 3+3। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है इन 2 and 3। 3+4 मतलब स्टार्टिंग में जो कम है अगर होगा तो वो ग्रेड 2 हो जाएगा, जबकि 4+3 में हमारा ग्रेड 3 हो जाएगा, ओके। फिर हम बात करते हैं आशा की। आशा जो होती है क्रेडिट सोशल वर्कर होती है, 10 पढ़ी हुई होती है, विलेज के अंदर से ही कोई वुमेन होती है, मैरिड सिंगल डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसको ना बहुत सारे विजिट करने होते हैं। वो हेल्थ एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो अवेयरनेस करेगी, डोट्स को बांटेगी, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो वो खुद ही सॉल्व कर लेगी, डॉक्टर के तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सैनिटेशन वगैरह के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह, क्लीनिनेस, ये सब चीज़ें वो करना उसको आता है करना। हमने उसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। अब हमें याद करना है कितनी विजिट्स होती हैं आशा की। तो बेसिकली होम डिलीवरी 24/7, ओके, राइट। होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी अगर होगी तो 7 विजिट्स, उससे एक कम होगी अगर इंस्टीट्यूशनल हो रही है। LSCS में 2 विजिट वो खा गया, तो फिर अब हमने 5 विजिट्स कर दी। ये होती है हमारी नंबर ऑफ विजिट्स टिल 42 डेज। आफ्टर 42 डेज उसको फिर से 5 विजिट करनी होती है, जो कि मंथली होती है। लाइक मंथली मतलब हमने क्या किया, 2 साल तक डिवाइड कर दिया क्वार्टरली के अंदर, तो 5 मोर विजिट्स करनी होंगी। तो टोटल इतनी विजिट्स मिलाने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। अगर मान लो उसमें से कोई बच्चा जो है लो बर्थ वेट है तो उसको हर महीने विजिट करना पड़ेगा टिल 2 years उसकी ग्रोथ वगैरह देखने के लिए। सारी चीज़ें उसको मेंशन करनी पड़ती है उस कार्ड के अंदर। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग, जैसे कि हमने इमरजेंसी पढ़ा। इमरजेंसी वाले हमारे यूलिप्रिस्टल था 30 mg। हमने फिर बाद में ये भी पढ़ा था कि वो यूलिप्रिस्टल जो होता है ना हमारा क्या करता है, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देता। यू इज़ वोवल, ओ इज़ वोवल, तो ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर देगा, LH सर्ज नहीं होने देगा। जबकि जो हमारा लिवोजेस्ट्रोन है वो प्रोजेस्ट्रोन होता है, तो वो सर्वाइकल को थिक कर देगा एंड स्पर्म को अंदर ही नहीं आने देगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर क्या करेंगे, हम प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल देंगे, ठीक है, नॉर्मल, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो होता है वो उसकी लैक्टेशन नहीं होने देगा। ये सब हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रिप का रिलेशन मीडियल टू लेटरल। तो वो था हमारा स्वैन का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक चेन हो गया। फिर वी से वेन हो जाएगा, ए से आर्टरी हो जाएगा, नर्व में T1 हो जाएगी। अब वेन जो होती है वो पीछे की तरफ अच्छी लगती है, राइट। तो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, एंड आगे वाली हो जाएगी सुपरफिशियल एंड मतलब कुछ एंटीरियर सुपरफिशियल कुछ भी नाम होगा उसका, ओके। फिर आते हैं हम ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी के बारे में। इसमें अब मैं तुम्हें खास बात बताती हूँ। देखो, ऑक्सीटोसिन का टॉक्सिसिटी होगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, वेरी वियर्ड, राइट। अगर हमारा मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स चला जाता है, रेस्पिरेटरी मतलब डिप्रेशन हो जाता है ना, फंक्शन का, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन अगर लिथियम का टॉक्सिसिटी होगा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह सब हो जाएगा, ओके। तो ये 3 टॉक्सिसिटी मैं रिपीट करूँगी आगे भी, हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है विद द साइंस। तो 6 वीक पे सबसे पहला साइन आता है, दैट इज़ आर गुडसेल साइन। तो गुडेल साइन के अंदर हमारा क्या होता है, जो सर्विक्स होता है ना वो उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। इफ़ आई आस्क कि यू डोंट हैव टू टच द पेशेंट एंड नाउ यू कंफर्म दैट द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, ओके, तो उसके लिए हमारा होगा जैकलीन की ब्लू चड्डी, दैट इज़ जैकलीन साइन या फिर चैडविक साइन, जो कि ब्लू कलर पल्सेशन दिखाता है। बाकी सब में वी आर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कुछ बात करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारी रिएक्शंस होती हैं लाइक ट्राली, टाको, ठीक है। ट्राली एंड टाको को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देयर विल बी एड ऑन हिस्ट्री इन टाको ऑफ मोर फ्लूइड्स गिवन, ओके। तो ट्राली जो होता है वो ड्यू टू anti-HLA एंटीबॉडीज़ के कारण होगा। एनाफाइलेक्टेड इज बिकॉज ऑफ IgA डेफिशिएंसी। giardia इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद IgA डेफिशिएंसी, ओके, कनेक्शन याद रखना। हीमोलाइटिक होता है हमारा बिकॉज ऑफ ABO इनकम्पैटिबिलिटी। एंड बाकी फिब्राइल वगैरह होगा, ल्यूकोक्लास्टिक होता है, वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ के कारण होता है, ओके। अब हम बात करते हैं हम लीवर की। उसमें होती है हमारी कैंटलिन लाइन। जो कैंटलिन लाइन होती है ना वो होती है मिडल हिपैटिक वेन के रिस्पेक्ट में, गॉल ब्लैडर को डिवाइड करेगी वो लेफ्ट इंटू राइट लोब्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे लीवर को। अगर मैं आपसे पूछूँ आपको लेफ्ट हिपेक्टमी करना है तो हम कॉर्नियोड सेगमेंट्स की बात करेंगे। खुद का अपना सप्लाई हो, जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं ना उसमें भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे हमारे लीवर में भी कॉर्नियोड सेगमेंट्स होते हैं। तो हम कौन कौन से सेगमेंट रिमूव करेंगे,
तो अगर आपको करना है लेफ़्ट वाली साइड, तो लेफ़्ट वाली साइड यू विल गो फॉर 2 3 एंड 4, ओके। एंड अगर आपको राइट वाली साइड करना है तो राइट वाली साइड के लिए यू विल गो फॉर 5 6 7 8। एंड ये मैं वापस से रिपीट कर दूँगी। थैंक यू।